पाकिस्तान नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव से पहले इमरान खान का संबोधन। कहा, कल वोटिंग के बाद परसों शाम सड़कों पर निकले लोग। इमरान खान ने भारत के ईवीएम का जिक्र किया, पाकिस्तान में भारत जैसी ईवीएम की वकालत की। इमरान खान ने कहा, 4 महीने में अमेरिका में लिखी गई स्क्रिप्ट, अमेरिका पहले ही अगला पीएम चुन चुका है। इमरान खान ने इस्तीफे पर नहीं की कोई बात, बोले मेरा कसूर बस इतना कि मैं झुका नहीं। इमरान खान बोले, पाकिस्तान को गुलाम मुल्क बनाने की साजिश, सीक्रेट लेटर में थी सरकार गिराने की बात। इमरान खान का बड़ा आरोप, सीधा अमेरिका का नाम लेकर कहा, पाकिस्तानी सांसदों को खरीदा बेचा गया, कौड़ियों के दाम बिके सांसद। टेरर फंडिंग केस में आतंकी हाफिज सईद को 31 साल की जेल की सजा, पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने सुनाई सजा। अब 18+ को भी लगाई जा सकेगी प्रिकॉशन डोज, प्राइवेट सेंटर्स पर 10 अप्रैल से लगवा सकेंगे। दूसरी खुराक लेने के 9 महीने पूरे होने पर ही लगेगी प्रिकॉशन डोज, स्वास्थ्य मंत्रालय का ऐलान। कोविशील्ड के एक बूस्टर डोज की कीमत होगी 600 रुपए, सीरम इंस्टीट्यूट ने दी जानकारी। शनिवार को केंद्रीय हेल्थ सचिव सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ करेंगे मीटिंग, प्रिकॉशन डोज को लेकर करेंगे चर्चा। मुंबई में एनसीपी चीफ शरद पवार के घर के बाहर जबरदस्त हंगामा, ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों ने फेंके जूते चप्पल, उद्धव सरकार पर वादों को पूरा न करने का लगाया आरोप। सुप्रिया सुले ने प्रदर्शनकारियों को शांत कराने की कोशिश की, कहा मैं बात करने के लिए तैयार हूं। सीएम उद्धव ठाकरे ने शरद पवार से फोन पर की बात, मुंबई के सीपी संजय पांडे को पवार के घर की सुरक्षा बढ़ाने के दिए निर्देश। शरद पवार के घर हुए हंगामे की होगी जांच, ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फेलियर की करेंगे जांच। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल और आदित्य ठाकरे ने शरद पवार से की मुलाकात, घर जाकर पूरे हालात का जायजा लिया। गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने हंगामे पर की बैठक, कहा सोची समझी साजिश के तहत किया गया हंगामा। गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल का ट्वीट, पवार के घर आंदोलन के पीछे किसका हाथ सबको मालूम है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का बयान, स्टेट ट्रांसपोर्ट के 100 से ज्यादा कर्मचारियों ने की खुदकुशी, जिससे कर्मचारियों में रोष बढ़ रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार के घर हुए हंगामे की निंदा की, कहा विरोध करने का तरीका गलत। राजस्थान के करौली में कांग्रेस पार्षद के उकसावे पर हुई थी हिंसा, वीडियो में भीड़ को भड़काते दिखा मतलूब अहमद। उपद्रवियों को लीड कर रहा था मतलूब अहमद, भीड़ भाड़ के आगे चल रहा था, अब तक नहीं हुई गिरफ्तारी। करौली हिंसा पर राजस्थान सरकार सख्त, प्रशासन से 15 दिन में मांगी रिपोर्ट। राजस्थान के डीजीपी का दावा, जुलूस में बज रहे थे आपत्तिजनक गाने, जिसकी वजह से हुई पत्थरबाजी। डीजीपी मोहनलाल लाठर ने कहा, जुलूस निकलने की तो थी अनुमति, लेकिन डीजे बजाने की नहीं। बीजेपी ने करौली विधायक पर आरोपियों को बचाने का लगाया आरोप, कहा कार्रवाई नहीं हुई तो करेंगे प्रदर्शन। राज्यवर्धन राठौड़ का आरोप, कहा गहलोत सरकार बिगाड़ रही है सांप्रदायिक माहौल, तुष्टिकरण का लगाया आरोप। सतीश पुनिया ने करौली कांड की न्यायिक जांच की मांग की, कहा पीएफआई को खुश करने में जुटे गहलोत। अजमेर में लगाई गई धारा 144, डीएम अंशदीप ने कहा जुलूस निकालने के लिए लेनी होगी अनुमति। लाउडस्पीकर पर अजान को लेकर देश में विवाद बढ़ा, महाराष्ट्र कर्नाटक से बिहार तक लाउडस्पीकर पर रोक लगाने की मांग। लाउडस्पीकर विवाद पर कर्नाटक सरकार का एक्शन, राज्य की सभी धार्मिक संगठनों को भेजा नोटिस। ध्वनि प्रदूषण नियमों के तहत भेजा गया नोटिस, लिखा निर्धारित डेसिबल स्तर के भीतर हो आवाज। कर्नाटक के गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र ने कहा नोटिस पर अमल नहीं होने पर लिया जाएगा एक्शन, कोर्ट के आदेश को माने सभी। लाउडस्पीकर विवाद में राहुल भी कूदे, बोले पहले सबके पास होता था लाउडस्पीकर, अब सिर्फ सरकार और आरएसएस के पास। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने अजान विवाद को बताया बकवास, कहा ये कोई मुद्दा नहीं। बीजेपी महासचिव दिलीप घोष का बयान, मुस्लिम देशों सहित बाहरी देशों में माइक पर अजान नहीं होती। अजमेर में धार्मिक गतिविधियों के लिए लाउडस्पीकर या डीजे बजाने पर रोक, धार्मिक कार्यों के लिए झंडों पर बैन लगा। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का निशाना, कहा लाउडस्पीकर को लेकर हिंदू मुसलमानों में भाईचारा खत्म करने की कोशिश। लाउडस्पीकर विवाद में मनोज तिवारी का बयान, कहा सिर्फ मस्जिद नहीं, जहां परेशानी वहां बंद हो लाउडस्पीकर। मुर्तजा केस में हनी ट्रैप का एंगल, मुर्तजा के पास आया था आईएसआईएस कैंप की लड़की का मेल, लड़की ने की थी बात, भेजी फोटो। मुर्तजा ने लड़की को कई बार पैसे भेजे मिलने के लिए, नेपाल के रास्ते सीरिया जाने का बनाया था प्लान। मुर्तजा का होगा साइकोलॉजिकल टेस्ट, यूपी के एडीजी ने कहा मानसिक हालात के बारे में साफ होगी स्थिति। बुलडोजर कार्रवाई पर सीएम योगी का सख्त निर्देश, माफिया अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर ही हो कार्रवाई, गरीब की झोपड़ी दुकान को न बनाए निशाना। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पुलिस कार्रवाई के दौरान बवाल, भीड़ ने बुलडोजर का रास्ता रोका, किया पथराव, अमीन समेत कई सरकारी कर्मचारी घायल हुए। किराना से सपा विधायक नाहिद हसन के 2 चाचा पर केस दर्ज, अवैध प्लॉटिंग और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप। यूपी के अम्बेडकर नगर में गैंगरेप के 5 आरोपियों का सरेंडर, घर गिराने के डर से किया आत्मसमर्पण। मध्य प्रदेश में भी तेजी से दौड़ रहा है बुलडोजर, डिंडोरी में किडनैपर के घर को किया जमींदोज। 9 अप्रैल से 4 दिन के हिमाचल दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, शिमला में करेंगे रोड शो, जनसभा को करेंगे संबोधित। दिल्ली में शरद यादव से मिले राहुल गांधी, तबीयत का हाल जाना, मिलने के बाद बोले नफरत फैल रही है, देश को बांटा जा रहा है। शरद यादव ने राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की पैरवी की, कहा कांग्रेस को 24 घंटे सिर्फ राहुल चला सकते हैं। चीन को लेकर राहुल गांधी ने चेताया, कहा जैसे रूस ने यूक्रेन में किया वैसा अरुणाचल और लद्दाख को लेकर भारत के साथ हो सकता है। एनसीपी चीफ शरद पवार से मिले नाना पटोले, केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के अलावा महाराष्ट्र की सियासत पर चर्चा। शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा आरोप, मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का चल रहा है षड्यंत्र, इसलिए किया जा रहा है बदनाम। मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाने पर गृह मंत्रालय में दिया गया प्रेजेंटेशन। संजय राउत बोले किरीट सोमैया कोर्ट में दायर कर सकते हैं याचिका। ठाणे में 12 अप्रैल को मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे करेंगे रैली, 9 अप्रैल की रैली को पुलिस ने नहीं दी इजाजत।
गिरिराज सिंह ने योगी सरकार की थपथपाई पीठ, बोले यूपी में अब तक गरीबों के लिए बनाए गए 50 लाख आवास। गिरिराज सिंह का निशाना, कहा कांग्रेस सरकार में 60 साल में सिर्फ 3 करोड़ 26 लाख आवास मिले, मोदी सरकार ने 8 साल में 2.5 करोड़ से ज्यादा आवास दिए। झारखंड कांग्रेस के विधायक बंधु तिर्की की विधानसभा सदस्यता रद्द, आय से अधिक संपत्ति में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई। रिजर्व बैंक ने लगातार 11वीं बार ब्याज दरों में नहीं किया बदलाव, रेपो रेट 4% बरकरार। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 में विकास दर का अनुमान घटाकर 7.2% किया। रिजर्व बैंक गवर्नर एस के दास ने किया ऐलान। अब देश के सभी बैंकों के एटीएम में जल्द शुरू होगी कॉर्डलेस कैश निकासी की सुविधा, यूपीआई आधारित होगी सर्विस। आतंकवादी साजिश मामले में एक्शन एनआईए ने दिल्ली की कोर्ट में 25 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मोदी ने की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की तारीफ, कहा अनगिनत भारतीयों को एंटरप्रेन्योर स्किल दिखाने का अवसर मिला। सोमवार को गुजरात के स्कूल देखने जाएंगे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, कहा गुजरात की जनता ने आपको मौका देने का मन बनाया। सीतापुर में भड़काऊ भाषण देने वाले महंत बजरंग मुनिदास के खिलाफ मामला दर्ज, अल्पसंख्यक महिलाओं पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। वीएफएक्स सेक्टर को बढ़ावा देने पर सरकार का जोर, उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में सिफारिश के लिए टास्क फोर्स का गठन किया। कुपोषण के खात्मे के लिए बड़ा कदम, सरकारी स्कीमों में मिलेगा 100% फोर्टिफाइड चावल, अनुराग ठाकुर ने दी जानकारी। उत्तर पूर्वी राज्यों पर सरकार का फोकस, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री बोले एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्लान। डीआरडीओ ने किया सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट का सफल परीक्षण, सुपरसोनिक गति से रोकेगा हवाई खतरे। बेंगलुरु में 7 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने स्टूडेंट्स को बाहर निकालकर सर्च ऑपरेशन चलाया। सभी स्कूलों में जांच के बाद कुछ नहीं मिला, पुलिस की 2 टीमें ईमेल भेजने वाले की तलाश में जुटी। स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी पर बोले सीएम बसवराज मुंबई, कहा राज्य की शांति को बिगाड़ने की साजिश। झांसी में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से जुड़े पेपर लीक गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 32 लोगों को हिरासत में लिया। नवरात्र पर दिल्ली में सभी मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए, एनडीएमसी के डिप्टी मेयर राजेश लावरिया की मांग। दिल्ली के नरेला और नजफगढ़ कृषि मंडी में एमएसपी पर होगी गेहूं की खरीद, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे काउंटर्स। गुरुग्राम के सेक्टर 74 में झुग्गियों में लगी भीषण आग, 100 झुग्गियां जलकर खाक, झुग्गियों में रखा था प्लास्टिक का सामान। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड 1064 ऐप लॉन्च किया, कहा ऐप की मदद से लोग सीधे शिकायत कर पाएंगे। भारत में जर्मनी के राजदूत का कोची दौरा, वाटर मेट्रो और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वोट में किया सफर। मध्य प्रदेश के सीधी में पुलिस थाने में पत्रकारों के कपड़े उतरवाने पर कार्रवाई, कोतवाली प्रभारी और सब इंस्पेक्टर सस्पेंड। पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर जयपाल सिंह के करीबी हरबीर सिंह सोहेल को किया गिरफ्तार, कई हथियार भी जब्त हुए। बाराबंकी में सफेदाबाद रेलवे स्टेशन के पीछे टाइम बम मिलने से हड़कंप, बम निरोधक टीम ने किया डिफ्यूज। सीएम योगी ने केंद्रीय कैबिनेट के फैसले का किया स्वागत, अटल इनोवेशन मिशन को मार्च 2023 तक बढ़ाया गया है। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य का लिया जायजा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दी डरावनी खबर, कहा बोरोडियांका में हालात बूचा से भी खराब, मिल सकते हैं ज्यादा शव। कीव के पास तबाह हो चुके 2 अपार्टमेंट से 26 शव बरामद, यूक्रेन मीडिया की खबर। यूक्रेन के बूचा शहर में शवों का मिलना जारी, किसी को राइफल के बट से मारा तो कई लोगों को आंख, हाथ और पांव बांधकर मारी गई गोली। शूमी के गवर्नर ने स्थानीय लोगों को दी हिदायत, कहा जंगल के रास्ते और सड़क किनारे ना चले। यूक्रेन में रेल स्टेशन पर रॉकेट हमले में 30 से अधिक लोगों की मौत, यूक्रेन के रेलवे प्रमुख का बयान। राष्ट्रपति पुतिन और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की बेटियों पर ब्रिटेन की कार्रवाई, ट्रैवल होंगे बैन, संपत्तियां होंगी जब्त। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से विश्व खाद्य वस्तुओं की कीमत अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची, फरवरी की तुलना में पिछले महीने 12.6% की हुई वृद्धि। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बयान, यूएनएचआरसी से रूस के सस्पेंड करना गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित। कोस्टारिका के सेंट जोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विमान हादसा, एक कार्गो प्लेन रनवे से फिसलकर 2 हिस्से में टूटा। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी, राजधानी कोलंबो में सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन। आर्थिक संकट से उबारने के लिए श्रीलंका सेंट्रल बैंक का फैसला, ब्याज दरों में रिकॉर्ड 7% की बढ़ोतरी की। श्रीलंका की मुख्य विपक्षी पार्टी एसजेबी की चेतावनी, अगर संकट दूर करने के लिए जल्द कदम नहीं उठाए गए तो राष्ट्रपति के खिलाफ लाएंगे अविश्वास प्रस्ताव। इस महीने के अंत तक बंद हो सकते हैं श्रीलंका के पेट्रोल पंप, भारत की तरफ से भेजी गई $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन भी खत्म होने की कागार पर। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 13 पैसे बढ़ा, $1 की कीमत $75.90 और बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 413 और निफ्टी 145 अंक की उछाल के साथ बंद हुआ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।